पाकिस्तानियों ने भारत के जो कोविड-19 की जो व्यवस्था है और जो डिप्लोमेसी है और जो कोविड-19 पैंडेमिक में जिस तरह भारत ने सब कुछ इतने अच्छी तरीके से संभाला, अपना वैक्सीन बनाया, फिर कितने देशों को फ्री में बांटा, फिर अभी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये सब लेकर पाकिस्तानियों की ये चर्चा है। तो इसमें सब प्रशंसा है। तो आप पहले इनकी बातें सुनिए और उसके बाद मैं इस वीडियो की समीक्षा करता हूँ। कोवैक्सीन के नाम से इंडिया अपनी जो इंडिजिनस होममेड वैक्सीन है वो भी प्रोड्यूस कर रहा है और एस्ट्राजेनेका भी कर रहा है, विच मीन्स कि वो बिजनेस भी कर रहा है और साथ साथ डोमेस्टिकली अपने लोगों को बहुत चीप प्राइस पे वैक्सीन भी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, पाकिस्तान की आवाम कितना मैटर करती है उसका आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि 2-3 महीने पहले सलीम मांडवी वाला ने कोई 2 लाख वैक्सीनेशंस जो थी वो मंगवा ली थी और उन्होंने कहा था ये सिर्फ सैनिटर्स और अपर हाउस के स्टाफ को लगेंगी। तो दिस मेक्स इट क्लियर कि मतलब किसको परवाह है, सिर्फ वो एक छोटी सी एलीट है जो मैटर करती है, पब्लिक हेल्थ को परवाह है। लोगों को आदत नहीं है चीजों को पहले से प्रीएम्प्ट करने की। फॉर एग्जांपल जब वैक्सीन्स की बात होती है तो इट मींस कॉन्टिन्यूस रिसर्च इन बायोटेक। होम ग्रोन साइंटिस्ट या हमने होम ग्रोन ऐसे एक्सपर्ट्स तो डेवलप ही नहीं किए जो वैक्सीन बनाना तो दूर की बात है, कम से कम उनका रोल आउट हमें प्लान करके दे सकें या मैक्सिमम उसको किस तरीके से आपने यूज करना है। इन द केस ऑफ पैंडेमिक हमें वो भी नहीं पता। आप इंडिया को देखें, 1996 में उन्होंने अपनी फर्स्ट बायोटेक कंपनी जो है वो बनाई थी, जो साहब आए थे यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैरोलिना से पढ़ के उन्होंने वो बनाई और आज इंडिया तकरीबन 64 कंट्रीज को वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। 3 मंथ्स बैक कोरोना जब फैला हुआ था उन्होंने सारी दुनिया के डिप्लोमेट्स को इनवाइट किया, उनको वहां लेके गए वो और उन्होंने दिखाया कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं और वो मुल्क सारे के सारे 64 कंट्रीज वो परचेज कर रहे हैं इंडिया से। तो हमने क्या किया है, हमने तो सिर्फ ये कहा है कि हमारा स्मार्ट लॉकडाउन बहुत जबरदस्त था, हमने तारीफ कर दी। वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि प्रैक्टिकली ग्राउंड्स पे हम क्या कर रहे हैं। 10,000 डोजेज या 10 लाख डोजेज, इतनी सारी हमारी जो आबादी है उसको तो ऊंट के मुंह में जीरा कहना चाहिए। तो आई डोंट नो कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। पर्सनल बिजनेसेस जिन लोगों के बायोटेक में और फार्मास्यूटिकल में है वो तो ग्रो कर रहे हैं, डे एंड नाइट वो इतना मुनाफा कमा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू पब्लिक हेल्थ, जो कि फर्स्ट कंसर्न होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट का, वहां पे जीरो है। तो आई डोंट नो कि वैक्सीन में अभी तक हम इसको वैसे ही ले रहे हैं जैसे जिस तरह हम जस्टिस डिपार्टमेंट को लेते हैं कि नहीं मिलता इंसाफ, किसी को ना मिले, जिस तरह हम पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे। ये तो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी। आई एक्सपेक्टेड बेटर फ्रॉम द व्हाटएवर गवर्नमेंट, चाहे इनकी गवर्नमेंट होती या कोई भी होती। सो होप अभी इंडिया का एक चैनल है CNN 18, उसने पूरी रिपोर्ट दी इस बारे में कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। और क्योंकि जिस तरह हमने इंतजार किया खैराती वैक्सीन का, वो बहुत तकलीफ दे रहा हमारे लिए कि हमने ऑर्डर ही नहीं दिया। हमको ये ऑर्डर, इंडिया बहुत आगे हमसे वैक्सीन में भी, उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, उनके यहाँ बहुत ज़बरदस्त लोग हैं उनके यहाँ। हम अगर पसमानदा थे तो हमें 1 साल पहले कम से कम ऑर्डर तो प्लेस कर देना चाहिए था। लोगों ने वैक्सीन का फार्मूला आने से पहले ऑर्डर दे दिया था, जिनको मिल गया है। अच्छा, बाकी को साउथ एशिया में सार्क में इंडिया ने बांटा है और उसमें नेपाल इस पर टॉप पर है और पाकिस्तान बिल्कुल नीचे है। आपने बताया 1% और नेपाल 5.6 पर है। तो अंदाज़ा लगा लें, बांग्लादेश हमारी आबादी तकरीबन बराबर है, बांग्लादेश तक 3.5 पर है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया वाले क्या कर रहे हैं, बांग्लादेश वाले क्या कर रहे हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये जिस तरह जून में हमें एक, फिक्र ना करें बिल्कुल, जून में 1 करोड़ 20 लाख टीके मिल जाएंगे हमको वर्ल्ड बैंक से, एक खैराती प्रोग्राम के तहत वो मिल जाएंगे हमको। 10 लाख हम खरीद रहे हैं। बाकी प्राइवेट कंपनियां ला रही थी तो जो 400 रुपए की थी, 400 पाकिस्तानी रुपए की, वो आप 8,000 में बेच रहे थे। कि जो स्पुतनिक 5 है, जो रशियन मेड वैक्सीन है, उसकी भारत में जो कीमत है वो पाकिस्तानी 1,500 रुपए के करीब है, 1,500 रुपीज पाकिस्तानी। भारतीय तकरीबन 750 रुपए या 730 रुपए के हिसाब से भारत में बनती है। ठीक है जी। जो सिंध गवर्नमेंट है
वो रशिया से जो वैक्सीन आ रही है उनको, वो $26 की आ रही है। फेडरल गवर्नमेंट जो कैबिनेट अप्रूवल दे रही है वो $54 की दे रही है। तो ये तो है इनएफिशिएंसी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि आप जो वैक्सीन है वो उसकी एक ही मुल्क में अलग-अलग कीमतें, अगर वो भारत में 730 रुपए की उनको मिल रही है और तो हमें वही क्यों नहीं वो मिल सकती, पाकिस्तान में वो सस्ती क्यों नहीं, पाकिस्तान में 1500 रुपए की पड़ जाएगी। इस हवाले से जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान है उसने वजीर आजम इमरान खान साहब को खत लिखा है और खत में उन्होंने ये कहा है कि जनाब पहली बात तो ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आप रेगुलेट करें। इसी तरह जिस तरह इंडिया में अगर स्पुतनिक 5 या बाकी जो है वो सस्ती मिल रही हैं तो हम क्यों नहीं उनसे सस्ती ले सकते थे, हम भी वो सस्ती ले लेते। 1500 रुपए की होती, आज पाकिस्तान में हर बंदा लगवा सकता है और 1500 रुपए तो अफोर्ड कर सकता है। मुखय्यर हजरात जो हैं वो सामने आ सकते हैं थी, लेकिन अगर आप 9000 रुपए की लगवा दें, एक बंदा 9000 की लगवा रहा है, एक बंदा फ्री लगवा रहा है, तो ये तो कोई तरीकाकार ना हुआ, ये तो कोई दानिशमंदी नहीं है। और वो नजरें जुगाड़ के बैठे हुए थे कि जी कब जो है वो फ्री की जो कोवैक्स की जो ऑपरेटर्स के तहत हमें वैक्सीन मिलनी है हम वो वैक्सीन लें। अच्छा, वो तो जारी बात है लेट है उस हवाले से, और वो भी बहुत सारी उसका जो हिस्सा है वो इंडिया से आना है कोवैक्स के जरिए से। तो पाकिस्तान अपनी बहुत ज्यादा वैक्सीन ऑलरेडी इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है। तो जब हम बाकी वैक्सीन और चीजों की इंडिया से इंपोर्ट कर सकते हैं तो हम कोविड-19 का ऑर्डर इंडिया क्यों नहीं दे सकते? तो दिस इज समथिंग रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज ऑन द पार्ट ऑफ द लीडरशिप कि भाई आप ये फैसला करें कि आपने वैक्सीन का अपना जो है वो कि आपने कब कब कितनी कितनी वैक्सीन चाहिए, कितनी अवाम है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा हर्ज हो रहा है वो तो पाकिस्तान में तालीम का हो रहा है। आप देखें कि इंडिया और चाइना और कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि डोनेट कर रहे हैं, फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं। बाकी जो ममालिक हैं, अमेरिका तो कोई वैक्सीन ही नहीं दे रहा, वो तो जो बनी है अपने ऊपर ही लगाई जा रहा है और उनके ऊपर हो भी रहा है कि उनके ऊपर अमेरिका, चाइना, इंडिया और रशिया जो है वो दे रहा है वैक्सीन। ग्रेट ब्रिटेन भी थोड़ी बहुत कर रहा है, लेकिन उस तरह तो अभी चीजें नहीं चल रही। सो व्हाट आई फाइंड इट कि ये सबसे बड़ी ये नेग्लिजेंस है हमारे पार्ट पे कि हमने लोगों को एक तो जो कि जारी बात है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ये प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि ही हैज टू इंटरफेयर ऑन दिस, और ये अभी तक क्यों इंटरफेयर नहीं हुआ। फिर तो जो चाइनीज वैक्सीन है उसकी भी चलो 75% एफिकेसी रेट है, बाकी वैक्सीन की भी अच्छी है, रशियंस की भी अच्छी है, इंडियंस की भी अच्छी है। सो हम और हमारे साथ भारत है वो सस्ती वैक्सीन ले रहे हैं, कर रहे हैं। तो फिर आप देखें फिर बातें तो होंगी। एंड अबव ऑल आपका जो नेबर कंट्री है भारत, वो देख ले किस तरह एफिशिएंसी से उन्होंने चीजें मेंटेन कर ली। फिर हम उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं कि जी वो देखें अभी तक उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं पहुंचाई और वो डिले कर रहा है डेलिबरेटली। उनको डिले करने दे, जो करने दे वो कर रहे हैं, उनका अपना एक मैकेनिज्म है और वो कौन सा हमें डायरेक्ट दे रहे हैं, वो तो हमें थ्रू द यूएन के जो मैकेनिज्म है कोवैक्स का उसके जरिए दे रहे हैं। देखें इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, तो इस बात को सबने एक्नॉलेज किया है, मुझे लगता है राइटली सो। उनके फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बहुत बेहतरीन काम किया है कि वो पूरी दुनिया को अब वैक्सीन इस वक्त दे रहे हैं। हत्ता ये कि वहां पर अब इस लेवल की रिजेंटमेंट आ रही है कि वो कह रहे हैं कि लोकल पॉपुलेशन को आप पहले प्रेफरेंस दें, उनकी हुकूमत बाहर भेजने आप फिर बाद में आप उसको प्रेफरेंस दें। लेकिन ये कि फिर भी वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है, वो तमाम बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे जो बात हुई है बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि ये अपनी प्रॉफिटियरिंग में लगे रहते हैं, खुद इनको माल छापने से फुर्सत नहीं है, कोई इनोवेशन कभी नहीं की, कोई जिद्दत नहीं लेके आए। और अब जो मामला चल रहे हैं वो भी बहुत परेशान कुन है। हम लोग बहुत बहुत पीछे हैं, हम बहुत लैग कर रहे हैं करके बता दूं, बल्कि मैंने क्या बताना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी ये बता दिया है कि इसके बाद एक नया गोरख धंधा लगने का खदशा है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये जो कंपनीज वगैरह हैं, ये दबाव डाल रहे हैं कि इनकी प्राइस, इनकी कीमतें ये होनी चाहिए जो कि आम इंसान की पहुंच से दूर हो। और बस ये जहन में एक तासुर डाला हुआ है कि जो
अमीर है वो अपने कुछ भी करके किसी भी तरह से अफोर्ड करके उस चीज को खुद को वैक्सीनेट कराएगा, अपने खानदान को कराएगा, तो लिहाजा उनके ऊपर जितना इजाफी बोझ कोई भी है वो डाले जाओ। ये बहुत गलत तासुर है। आप हर किसी को एक ही ब्रश से जो है वो पेंट नहीं कर सकते। फार्मास्यूटिकल सेक्टर ये दबाव डाल रहा है हुकूमत पर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी बताया है कि इससे करप्शन के नए दरवाजे खुल सकते हैं, इसको बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन अब भी जो वैक्सीन हमने खरीदी हैं उनकी भी जो प्राइस सेटलमेंट है, खुदारा कम से कम उसके ऊपर कुछ ध्यान करें, उसकी फौरी तौर पर जो प्राइस है वो एडजस्ट की जाए और इस तरह से की जाए कि वो हर किसी की एटलीस्ट जो बाइंग पावर है उसके विदिन हो। ये नहीं कि आप उनको जितना मर्जी एस्केलेट करने की इजाजत दे दें। बातें सुनी। देखिए, पाकिस्तान को ये पता है कि भारत उनसे हर फील्ड में बहुत आगे है। आप स्पेशली इन मेडिसिन्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी कुछ, कोई भी इंडस्ट्री ले ले, इकोनॉमिक्स ले ले, स्पोर्ट्स ले ले, हर चीज़ में इंडिया उनसे आगे है। सिर्फ एक ही चीज़ में उनकी कंपटीशन है और वो है बदतमीज़ी में। वो इसमें ही जीतते हैं और किसी चीज़ में पाकिस्तान इंडिया से जीत नहीं सकता। वो यही एक चीज़ है, बदतमीज़ी करके वो अपने जो आवाम है उनको शांत रखते हैं। वही है उनका जिहाद, बदतमीज़ी और टेररिज्म। तो यही है उनका देश का सब कुछ। तो आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? पर मेरे को तो अच्छा लगा, उन्होंने प्रशंसा किया। आप लिखिए, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हो। धन्यवाद।